नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार यादव आप सबका इंजीनियर्स क्लासेस प्लस में आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब ने पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, टेक्निकल क्लास चल रही है हमारी, लगातार क्लासेस आ रही हैं उसमें, और उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हमने ये हिंदी का जो हमारा सीरीज चल रहा है, तो हिंदी के सीरीज में हमने कल जो है अपना वर्णमाला स्टार्ट किया था। वर्णमाला चैप्टर, जो पहला चैप्टर जो है जहाँ से हिंदी की आपकी शुरुआत होती है, वहाँ से हमने स्टार्ट किया चैप्टर फर्स्ट वर्णमाला। ठीक है, बताया हमने कि वर्णमाला क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने आपको स्वर बताया था कि स्वर क्या क्या होते हैं। एक बार आपको हम समराइज करा देते हैं यहाँ पे। जैसे हमने आपको बताया था कि वर्ण क्या होता है। ठीक, तो वर्ण को हमने बताया था कि वर्ण क्या है आपके, वो तो बता दिया था हमने वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो पिछली वाली वीडियो जाके आप पार्ट 1 में उसको देख लीजिएगा। अब हमने यहाँ पे वर्ण बताया था आपको क्या होते हैं, वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है आपका यहाँ पे स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। ठीक, हमने पार्ट 1 में स्वर की बात की थी। पार्ट 1 में जो है स्वर की बात की थी, और स्वर के हमने भेद बताए थे आपको। स्वर होते क्या क्या हैं वो भी हमने आपको बताया था। स्वर के भेद बताए थे, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताइए। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा था हमारा दीर्घ स्वर, और तीसरा था प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, इनके बारे में हमने चर्चाएं की थी। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आने की संभावना है, पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, ये सब जो है हमने स्वर में बात किए थे। आज बात करना है हमको पार्ट 2 में व्यंजनों की बात करना है कि व्यंजन कहाँ कहाँ से आते हैं, व्यंजन के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा, होता क्या है। तो इन सब चीज़ों में हम आज बात करेंगे। तो कल के वीडियो में आपने देखा था कि स्वर क्या होते हैं, आज के वीडियो में बात करेंगे हम कि व्यंजन क्या होते हैं। अब स्वर की परिभाषा हमने बताई थी कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, प्लुत क्या होता है। ठीक है, अब हम व्यंजन पढ़ाएंगे आपको, और व्यंजन पढ़ाने से पहले हम व्यंजन की परिभाषा पे आते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम व्यंजन की बात करेंगे। अब वर्णमाला में हम बात करेंगे व्यंजन की। व्यंजन, ठीक। अब अगर व्यंजन में सरल भाषा में बोलें तो व्यंजन होता क्या है, व्यंजन की परिभाषा अगर हम आपसे पूछ लें कि व्यंजन होता क्या है, तो व्यंजन की सबसे सरल परिभाषा जो है, सटीक परिभाषा यही होती है कि जो स्वरों से मिलकर बना होता है वही व्यंजन होता है। जो स्वरों से मिलकर बना होता है वही व्यंजन होता है। और व्यंजन में, हर एक व्यंजन में उसमें स्वर छुपा होता है। जैसे ये हो गया हमारा क, ख, ग, घ, ये दोस्तों क्या है, ये व्यंजन है। अगर हम यहीं पे अ, आ, ई इसकी बात करते हैं तो ये क्या होता है हमारा, ये हमारा स्वर होता है। ठीक, हमने आपको कल बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 बताया था। कल के क्वेश्चन में हमने स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होता है। उसके बाद हमने आपको ये बताया था यहाँ पे, अब देखिए व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछ लेता है कभी कभी कि व्यंजन पहले किसे कहते हैं, तो देखिए क जो है हमारा, ये किसी न किसी स्वर से मिलकर बना होगा। क किसकी आवाज आ रही है यहाँ पे, देखिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क प्लस अ, क आ रहा लास्ट में, ऐसे ख, ग। तो मतलब कहने का यही है कि जितने भी व्यंजन आपको मिलेंगे वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको स्वर से मिलकर बना हुआ व्यंजन होगा। ठीक है, तो अभी हम व्यंजन की परिभाषा क्या है, सीधे शब्दों में अगर बात करें तो स्वरों से मिलकर जो बना होता है वो व्यंजन होता है। अब बात ये आती है कि व्यंजन होते कितने हैं। तो व्यंजनों की अगर हम बात करें तो व्यंजन भी मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। दूसरा हमारा हो गया अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा हमारा हो गया ऊष्मा व्यंजन। ऊष्म व्यंजन या तो ऊष्मीय व्यंजन भी बोलते हैं इसको। ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से हो गए हमारे, पहला बताइए। सबसे पहला हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, ये हमारे व्यंजनों के प्रकार हो गए। अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर से ले लेते हैं हम इसको ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हम बात करते हैं, व्यंजन की बात चल रही है। ठीक है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा, हाँ बताइए, गुड, बताइए, ऊष्मीय व्यंजन। ठीक है, तो हम यहां पे बात कर रहे हैं व्यंजनों की। अब सबसे पहली जो बात होगी हमारी स्पर्श व्यंजन की बात होगी। किसकी बात होगी, स्पर्श
व्यंजन की बात होगी। स्पर्श व्यंजनों की अगर बात होगी दोस्तों, तो सबसे पहला शब्द जो हमको याद रखना पड़ता है यहाँ पे, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो सबसे पहले अगर हम याद करेंगे यहाँ पे, तो स्पर्श व्यंजन होते क्या है, जिनको हम मूल व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है, जिनको हम मूल व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक। तो स्पर्श व्यंजन सबसे पहले आपको जो याद रखना है स्पर्श व्यंजन में, क्या याद रखना है सबसे पहले आपको स्पर्श व्यंजन में, आपको याद रखना है कचट तप। ये आपको जो है 5 अक्षर अच्छा याद करने हैं स्पर्श व्यंजन में। क्या याद रखना है आपको, कचट तप, कचट तप आपको याद रखना है। देखिए हम इसको इधर लिख देते हैं कचट तप आसानी से, ताकि आपको याद रहे। देखिए स्पर्श व्यंजन की जब भी बात होगी तो आपको दिमाग में रखना है कचट तप, कचट तप, ठीक है। अब इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। देखिए कचट तप होता क्या है, देखिए इसको हम वर्ग में विभाजित करेंगे। किस में विभाजित करेंगे, वर्ग में, ठीक है। ये क्या होता है हमारा क वर्ग, ठीक, ये च वर्ग, याद रखना है दोस्तों कचट तप। ये हमेशा आपको याद रखना है, जब भी स्पर्श व्यंजन की बात होगी, व्यंजनों की बात होगी, तो आपको कचट तप आपके दिमाग में आना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रोला होता है, अभी आगे चल के बताएंगे आपको, ठीक है। तो कचट तप का मतलब क्या हो गया, ये क वर्ग हो गया, ये च वर्ग हो गया, और ये ट वर्ग हो गया, ठीक है। कचट त, ये त वर्ग हो गया, ये प वर्ग भी हो गया, ठीक है। कचट तप क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखिए क्या क्या होता है इसमें, क वर्ग में क्या क्या आ जाएगा आपका बताइए, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक। ये आगे आपके कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5, ठीक। अब इसमें च वर्ग में क्या क्या आ जाएगा, च, छ, ज, झ और इय, ठीक। ट वर्ग में क्या आ जाएगा, ट, ठ, ड, ढ और अड़। त वर्ग में क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध और न, त थ द ध न। अब प वर्ग में क्या आ जाएगा, देखिए प, फ, ब, भ और म। दोस्तों ये बात हुआ हमारा स्पर्श व्यंजन का। किसकी बात हुई, स्पर्श व्यंजन की बात हो गई। स्पर्श व्यंजन में हमको क्या याद रखना है, कचट तप। कचट तप में क्या याद रखना है, क वर्ग हो गया हमारा, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और प वर्ग हो गया, ठीक। इतनी बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहली जो बात आती है इसमें, कि हम लोग ये वर्ग याद रखेंगे, ठीक। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि ये वर्ग क्या होता है। दोस्तों ये वर्ग यही होता है कि क वर्ग में इतने शब्द आते हैं, च वर्ग में इतने वर्ण आते हैं, माफ करिएगा वर्ण होते हैं ये, ट वर्ग में इतने वर्ण हैं, ठीक। तो ये वर्णों की संख्या हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चन जो निकल के आता है आपका, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए। देखिए अगर हम 1 2 3 4 5 इधर है, 5 इधर है, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 25, ठीक है। तो देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे यहाँ पे कि मूल व्यंजन या स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन में वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 25, ठीक। याद रखिएगा टोटल व्यंजन कितने हैं हमारे, अगर व्यंजनों की बात करेगा तो 33 व्यंजन होते हैं। अगर हम यहाँ पे व्यंजनों की बात करें कि मूल व्यंजन कितने होते हैं हमारे, तो 33 व्यंजन होते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे आपको क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की बात करें तो कितने हो गए हमारे स्पर्श व्यंजन, ये हो गए आपके 25, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं हम, ताकि बार बार यहाँ मिटाना ना पड़े। देखिए अगर मूल व्यंजन की बात करें तो ये हो गए हमारे 25, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात हो गई मूल व्यंजनों की। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले जो होता है, देखिए जो हम लोग भाषा बोलते हैं, जो हम लोग वर्ण निकालते हैं, तो वर्ण निकलते कहाँ से हैं, ठीक है, वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सबसे पहले जो जगह होती है निकलने की, या तो हम गले से बात कर सकते हैं, कंठ से, या तो तालव्य से, या तो मूर्धा बोलते हैं, या तो दंत बोलते हैं, या तो ओष्ठ बोलते हैं। इसके नीचे हमें आवाज़ निकालनी नहीं पड़ती है। इसकी जो भी आवाज़ करेंगे हम, जो भी बात बोलचाल की भाषा में यूज करेंगे, वो इसके ऊपर से ही बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले अगर हम क वर्ग की बात करें, ठीक है, प्रकार कितने होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहले शुरुआत क्या होती है, देखिए सबसे पहले आता है हमारा कंठ, कंठ, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंठ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा,
तालु बोलते हैं, जिसको हिंदी भाषा में तालु बोलते हैं। उसको अगर अच्छे से बोले थोड़ा तालब्य बोल सकते हैं उसको, ठीक है, तालु या तालब्य। ठीक, तीसरे नंबर पे क्या आता है? मूर्धा, मूर्धा या मूर्धन्य व्यंजन, ठीक है। अब चौथे नंबर पे हम बात करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया और दंत, दंत व्यंजन। और पांचवें पे क्या बात करेंगे हम? ओष्ठ व्यंजन की। किसकी? ओष्ठ। ठीक, ये आपके 5 प्रकार हो गए। कौन कौन से? कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और ओष्ठ व्यंजन हो गया, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं हम लोग, इस पे आ जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है पेपर में आपसे, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए, आपको 2 वर्ण दे देगा या 1 वर्ण दे देगा, पूछेगा कि ये पहला से पहला क्वेश्चन होगा किस वर्ग से है। वर्ग तो आप बता लोगे, वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसको स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि उसको वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब देखिए स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है हमारी। सबसे पहले व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसमें 3 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार कौन सा होता है हमारा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में हमने किसकी बात की? पहले वर्गों की बात की कि कितने होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग की बात कर ली हमने। अब आगे यहाँ पे ये होता है कि अब इनका उच्चारण हम कैसे करते हैं, ठीक है। प्राण वायु जो होता है, जो हम लोग वायु, अब हमारे ध्वनि जो टकराती है हमारी वायु से होकर निकलती है बाहर, ठीक है, तो ये आवाज़ हमारी आती कहाँ कहाँ से है? तो सबसे पहली अगर हम बात करेंगे तो ये बात हो जाएगी हमारा क वर्ग। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है आप ये देखिए, क वर्ग में अगर हम बात करें तो ये पूछ लेगा आपसे कि ये कहाँ से आता है। जैसे मैंने आपको बताया अभी कौन कौन से होते हैं? कंठ हो गया आपका, जहाँ से आवाज़ निकलती है, या तो बताइए कंठ हो गया, तालु जिसको तालब्य बोलते हैं। तीसरे नंबर पर क्या आता है बताइए? मूर्धा जिसको मूर्धन्य व्यंजन भी बोलते हैं। चौथे नंबर पे क्या आ गया आपका? गुड, दंत हो गया। 5वें नंबर पे क्या हो गया आपका? उसमेय व्यंजन, सॉरी माफ करिएगा, दंत के बाद क्या आएगा? ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से हो गए फिर से रिवाइज करा देना, देख लीजिए। पहला हो गया आपका कंठ, दूसरा हो गया तालु या तालब्य बोलते हैं, तीसरा आपका मूर्धा, दंत, ओष्ठ। 5 जगहों से हमारी आवाज जो है बाहर निकलती है। अब देखिए अगर हम क वर्ग की बात करें, किसकी बात करें? क वर्ग की बात करें, तो क वर्ग में क, ख, ग, घ। आप स्वयं पढ़ के देखिए, आप स्वयं निकाल के देखिए कि आवाज हमारी आपकी आ कहाँ से रही है, ठीक है। हम नहीं बोलेंगे, आप खुद निकाल के देखिए, बताइए कहाँ से निकल रही है आवाज आपको। कुछ आपको आभास हो रहा है, कुछ महसूस हो रहा है आपको कि आपकी आवाज निकल कहाँ से रही है? देखिए क, ख, ग, कहाँ से निकल रही है बताइए? हाँ, गुड। अब ये आवाज आपकी जो कहाँ निकल रही है, अगर आप निकालेंगे अच्छे से तो कंठ से निकल रही है, ठीक है। कहाँ निकल रही है? कंठ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? कंठ से। तो ये व्यंजनों की अगर हम बात करें, क, ख, ग, घ, अंग, ये कहाँ से निकलेंगे आपके? कंठ व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंठ व्यंजन भी बोल सकते हैं, ठीक है। कंठ व्यंजन है हमारा। आवाज कहाँ से निकल रही है? कंठ से। अब आ गए हम च वर्ग में। कहाँ पे आ गए? च वर्ग में। ध्यान रखना, स्पर्श व्यंजन की बात होगी तो सबसे पहले आपको क्या रखना है? कचट तप। कचट तप आपको याद रखना है, जिसमें आपको सीधा दिमाग जाएगा आपका हाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग में, ठीक है। अब क, ख, ग, घ, अंग। अब ये कहाँ से निकल रहा है आपका? कंठ से। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंठ व्यंजन बोलेंगे। अब दूसरा देखो च, छ, ज, झ, इया। अब आप स्वयं बोल के निकालिए, बोलिए, आप स्वयं बोलिए, आप स्वयं बोलिए च, छ, ज, झ, इया। देखिए ये कंठ से थोड़ा ऊपर, तो क्या बोलते हैं हम लोग? तालु बोलते हैं। कंठ से थोड़ा ऊपर क्या बोलते हैं? तालु। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? तालब्य व्यंजन। क्या? तालब्य व्यंजन, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? हम लोग स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं। ये कहाँ से निकला? कंठ व्यंजन हो गया, ये तालब्य व्यंजन। अब आते हैं ट वर्ग में। ट, ठ, ड, ढ, ड़। आप निकाल के देखिए, निकाल के देखिए, ठीक है, निकाल के देखिए। तो जहां से आवाज आपकी निकल रही है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा व्यंजन। दोस्तों आप सांस में पढ़ते चलिए, हमारे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर ले जाएगा। सब क्वेश्चन, सब कंटेंट यहीं पे आपको मिलेगा। बस ध्यान आपको ये रखना है कि ये आपको पढ़ते हुए चलना है साथ में, ठीक है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। हमने पढ़ा क वर्ग। क वर्ग जब वर्णों का हमने उच्चारण किया तो कहाँ से निकला? ये कंठ व्यंजन से निकला। दूसरा हमारा तालब्य व्यंजन। तीसरा तालु के थोड़ा ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूर्धा। क्या बोलते हैं? मूर्धा व्यंजन की बात कर रहे हैं। अब देखिए त वर्ग में त, थ, द, ध, न। पढ़िए, देखिए जीभ ऊपर टकरा रही है आपके तालु में, तालु के थोड़ा सा आगे, ठीक है। देखिए त, थ। अब जब आपके जीभ जब टकरा रही है तो कहाँ जा रही है जीभ? देखिए दांतों से टच कर रहा है,
त थ द ध, हाँ स्वयं पढ़िए आप, त थ द ध, ठीक है, त थ द ध न। देखिए दांतों से आपकी जीभ जो है वो दांतों से टकरा रही है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा ये दंत व्यंजन, ठीक है, क्या हो जाएगा दंत व्यंजन, ठीक है। अब देखिए हम बात क्या करते हैं यहाँ पे दंत व्यंजन। अब देखिए प वर्ग में आते हैं हम लोग, कहाँ आते हैं प वर्ग में, पढ़िए प फ ब भ म। जब आप इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो देखिए आपके ओठ आपस में टकरा रहे हैं, प फ ब भ म, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, पता चल गया होगा आपको क्या होगा, ये कौन सा होगा बताइए, ओष्ठ व्यंजन, क्या हो जाएगा ओष्ठ व्यंजन, ठीक है। तो साथियों ये रहा आपका स्पर्श व्यंजन, जिसमें क्वेश्चन पूछने की संभावना आती है, पूछ लेगा आपसे, पेपर में दे देगा, जोड़ा दे देगा, पेड़ में दे देगा, च छ दे देगा, पूछेगा कि कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन में आपके देगा कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धा व्यंजन, दंत व्यंजन या ओष्ठ व्यंजन। तो क्या हो जाएगा च छ, देखिए किसमें आता है। अब आपको कचट तप याद रखना है, क्या याद रखना है, कचट तप याद रखना है। कचट तप से आपको क्या पता है कि च वर्ग में, च वर्ग में वहां याद रखना है। उसके बाद आपको वहां याद रखना है कि यार कंठ, कंठ के बाद ताल, ताल के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, दंत के बाद ओष्ठ। देखिए कचट तप और वो सीक्वेंस आपको याद रखना है। तो वहां से आप कंपेयर करोगे तो आप कहाँ, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर तालव्य व्यंजन। बताइए यहाँ तक कोई डाउट हो आप लोगों को। चलिए ठीक है आगे चलते हैं अब हम लोग। अब देखिए ट वर्ग में ही, अब देखिए ये ट वर्ग की बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चन जहाँ से पूछा था इनकी बात कर लेते हैं। आखिरी के जो पांचों वर्ण है, आखिरी के जो पांचों वर्ण देखिए ये अंग, य, ड़, न, म, इसको हम लोग पंचमाक्षर, इसको हम साफ कर दें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग पंचमाक्षर, पंचमाक्षर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको अनुनासिक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बताएंगे अभी क्यों बोलते हैं इसको, अनुनासिक या नासिका भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं नासिका। अब इसको बोल के देखिए आप, कहीं ना कहीं आपको आभास होगा कि ये यार नाक से आवाज़ निकल रही है हमारी। कहाँ से निकल रही है, नाक से, अंग मतलब नाक से आपको बोलना पड़ेगा, लग रहा है थोड़ा दम लगाना पड़ रहा है कि नाक से आवाज़ निकल रही है। इं न में आपकी आवाज़ आ रही है, ठीक है, नाक में आवाज़ आ रही है, तो इसलिए अनुनासिका या नासिका भी कहीं कहीं मिल जाता है आपको, ठीक है। या तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पंचमाक्षर, बताई दिया हमने आपको। और दूसरा क्या बोलेंगे, पंचम वर्ण भी कहीं कहीं मिलता है, पंचम वर्ण। वैसे क्वेश्चन पूछने की जो संभावना होती है ना, इनसे पूछता है, अनुनासिका या नासिका में पूछता है आपके, ठीक है, इनसे पूछता है। पंचमाक्षर की बात करेगा तब तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा 5 अक्षर ये था, आप कर लोगे। तो जो कंफ्यूज करता है आपको यहीं से करता है कंफ्यूज, ठीक है। ये बात हो गई हमारी इसकी। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, पहले नंबर पे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में किसकी बात कर रहे हैं हम, कचट तप की बात कर रहे हैं। कचट तप पे हमने क्या बात कर लिया, पंचमाक्षर, इसकी बात हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं अब देखिए जो हमारी अगली है, अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जो देखिए ये एक ड है, क्या है ड, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ये यहाँ नीचे हम बिंदी लगा देते हैं। ढ में भी देखिए ये ढ है, यहाँ पे भी एक बिंदी का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, करते नहीं करते हैं। जैसे अब देखो पेड़ में हम यूज करते हैं, ठीक, लड़ाई में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब वैसे इसको देखिए पढ़ा या पढ़ाई में यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अगर हम आपकी बात करें यहाँ पे तो ये किस में आता है, इसको हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। पूछ लेगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से दो का पेयर दे देगा या एक शब्द वर्ण दे देगा या दो वर्णों का पेयर दे देगा आपके पास, और पूछेगा कि इसमें से उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है। क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अच्छे से उच्चारण करना आपको भी। देखिए अगर इसकी बात करें हम तो उत्क्षिप्त, ये क्षिप्त छ वाला है, क्षिप्त व्यंजन। हाँ अब कहीं कहीं आपको ये नहीं मिलेगा, लेकिन देखने को हो सकता है आपको मिल जाए गौण व्यंजन। क्या मिल जाए, गौण व्यंजन। तो आपका पहला क्या हो गया, किस नाम से जाना जाता है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन या तो गौण व्यंजन। क्वेश्चन सीधा पूछेगा आपसे, सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइए, ये पेयर में देगा आपको और बिंदी लगी रहेगी नीचे, क्या लगा रहेगा, बिंदी लगी रहेगी नीचे यहाँ पे। तो सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये उत्क्षिप्त व्यंजन पूछ ले या तो गौण व्यंजन पूछ ले, आप यहाँ से कर लोगे, ठीक है। चलिए अब बात आती है आगे, इसके आगे चलते हैं हम लोग। अब जहाँ से हमारी बात शुरू होती है कि अब कहाँ हमने पढ़ लिया अपना, बताइए। हमारी बात हो गई स्पर्श व्यंजन की बात हो गई, ठीक है, स्पर्श व्यंजन की बात हो गई।
अब स्पर्श व्यंजन में हमने इसको वर्गीय व्यंजन में नाम बताया आपको, इसमें कचट तप आपको याद रखना है, वहाँ याद रखना है आपको कंठ, ताल, मूर्धा और दंत और ओष्ठ, आपको वो सीक्वेंस याद करना है और ये सीक्वेंस याद रखना है आपको। उसके बाद हम लोग अब 4 लाइनों वाले व्यंजन में चलते हैं। अभी तो 5 लाइनें हो गई, अगर हम स्पर्श व्यंजन की बात करें तो संख्या कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन पूछता है, सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछ लेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप क्या बताओगे? 25। देखो कैसे, यहाँ से ये 25 बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। अभी हम बताते हैं आपको अंतस्थ व्यंजन की। किसकी बात करते हैं? अंतस्थ व्यंजन की, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अभी आपने पढ़ा दोस्तों, याद रखना कचट तप आपको याद रखना है, कचट तप आपको याद रखना है। क्या रखना है? कचट तप। अब हम चलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर हमारा क्या था व्यंजन हो? बताइए। अंतस्थ व्यंजन। देखिए, या अंतस्थ व्यंजन बोल सकते हैं इसको, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। देखिए इसको सही से लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा और लिख देते हैं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। अंतस्थ, ये थ है, अंतस्थ व्यंजन। अभी हमने कितने बात की? कचट तप में कितने कितने वर्ण थे? 5-5। अब हम बात करेंगे 4-4 की। किसमें बात करेंगे हम लोग? 4-4 की बात करेंगे। किसकी? देखिए ये हो गया आपके य, र, ल और व, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको? अब देखिए बात करते हैं 4 वर्ण इसमें भी है, स, खटकोड़ वाला स और ह की, ठीक। ये 4 वर्ण यहाँ पे हैं, 4 वर्ण यहाँ पे हैं। अब ये आता है अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन में या तो अंतस्थ व्यंजन में, ठीक है। आप अपने तरीके से आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा उसका। अब देखिए आपको याद रखना चाहिए, नाम याद रखना चाहिए। अंतस्थ व्यंजन, अगर ये पेयर दे देगा आपको तो आप पूछेगा किस व्यंजन में आता है, तो क्या बताएंगे आप? अंतस्थ व्यंजन में। अब यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से पूछा? देखिए ये जो आखिरी के वर्ण है, आखिरी के य और व, आप जब य और व का उच्चारण करते हैं तो देखिए ये स्वर से पहले और व्यंजन, स्वर के बाद और व्यंजन से पहले ये हम उच्चारण का कर लेते हैं। बोल के देखिए य व, लग रहा है कि थोड़ा तत्परता लग रही है आप में, ठीक है। तो आप ये य व, तो ये य और व जो हो गए, इसको हम लोग य और व, ये आएगा तो अंतस्थ व्यंजन में ही आएगा, अंतस्थ व्यंजन में ही। तो देखिए य और व जो है हमारे, देखिए बोल के देखिए, ये स्वर से बाद में और व्यंजन से पहले इनका उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या क्या बोलते हैं? कभी कभी अर्ध स्वर भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? अर्ध स्वर। सीधा पूछ लेगा आपसे कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं, तो पेयर देगा आपको य व, स ह, स या ल व। तो अब इस स्पर्श व्यंजन को अर्ध स्वर व्यंजन कौन से हो जाएंगे आपके? अर्ध स्वर की बात करेगा तो य और व हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, ये जो र है, क्या है ये र है। तो अब इस र की अगर हम बात करें, र बोल के देखिए आप र बोल के देखिए, र बोल के देखिए आप, र, ठीक है। र को हम जो बोलते हैं र, तो हमारी जीभ जो है दोनों तरफ से बाहर आ रही है, जो हमारे प्राणवायु होते हैं टकरा के वर्णों से बाहर फेंकते हैं, ठीक है। तो जो ये र है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लुंठित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, पूछ लेता है हमेशा। क्या बोलते हैं? लुंठित, ठीक है। नाम याद रखना आपको, लुंठित नाम याद रखना है। क्या? देखिए लुंठित, ये किसकी श्रेणी में आता है? ये लुंठित की श्रेणी में आता है। अगर हम ल की बात करें, ल देखिए आपके टकरा रही है ऊपर से, तो ये ल जो बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व। क्या बोलते हैं? पार्श्व। किसकी श्रेणी में आएगा ये? ल, पार्श्व की श्रेणी में आएगा। देखिए साइड से देखिए, इसमें वायु निकल रही है हमारी, ल में देखिए, ल, ठीक है। पार्श्व, माफ करिएगा, पार्श्व, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? ल। ये तो पार्श्व बोलते हैं। देखिए जैसे जो लता मंगेशकर हैं, जो और भी गायक हैं, जो प्लेबैक सिंगर होते हैं, नहीं स्टेज के पीछे से गाते हैं, तो ये वहीं से याद रखेंगे इसको। ल जो उच्चारण में क्या आ रहा है हमारा? साइड से निकल रहा है कुछ, तो ल हो जाएगा हमारा पार्श्व व्यंजन में। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछता है अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। तो 25 वो थे आपके, कौन थे बताइए? पहले व्यंजन में, स्पर्श व्यंजन में 25 थे, और दूसरे में क्या थे? देखिए 4 ये हो गए। अभी 4 के बारे में आपको बता रहे हैं, प्लस 4 ये हो गए। अब देखिए यहाँ बात करते हैं स, ह, इसका उच्चारण अलग अलग है।
जनरली हम लोग इसको यूज करने में एक ही तरह की यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन उच्चारण में हमारा क्या है, ये अलग अलग है। तो ये किस में आता है हमारा, बताइए, ये हाँ, स ह। इसको बोलने में आपको थोड़ा उस्मा, देखिए उस्मा निकल रहा है, उस्मा का प्रभाव मतलब पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि उस्मा निकल रहा है, ठीक है, श, तो उस्मा लग रहा है कि उस्मा निकल रहा है कुछ, ठीक है, गरम गरम चीज़ें कुछ निकल रही हैं, इसलिए इसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, बताइए, इन चारों को हम किस श्रेणी में रखते हैं, उष्मीय व्यंजन। किसमें, उष्मीय व्यंजन। याद करा दें आपको फिर से, पहला हमारा क्या था, बताइए, स्पर्श व्यंजन, दूसरा क्या था, अंतस्थ व्यंजन, अब तीसरा हमारा आ गया उष्मीय व्यंजन। ये जो चार हैं, देखिए बोल के देखिए, श, तो आपको लग रहा है उष्मा निकल रही है अंदर से आपके, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे उष्मीय व्यंजन। क्या हो जाएंगे, उष्मीय व्यंजन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, उष्मीय व्यंजन की बात कर रहे हैं, ठीक है, उष्मीय व्यंजन। इसका दूसरा भी नाम होता है संघर्षी व्यंजन। संघर्ष करना पड़ रहा है आपको, देखो यार, अगर हम ये सब पूछ लें आपसे बोलने के लिए, बोल दें तो आपको थोड़ा, अब ये सब बोल दें तो लगेगा हमें सब कौन सा बोलना है, मतलब एक तरह से आप संघर्ष कर रहे हो, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, संघर्षी व्यंजन। क्या, संघर्षी व्यंजन, संघर्ष करना पड़ रहा है आपको बोलने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन, ठीक है, संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों आप पहला क्या था हमारा, स्पर्श व्यंजन या तो वर्गीय व्यंजन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसमें कितने थे, 25 थे, ये आपके 4 हो गए, कौन से, अंतस्थ व्यंजन में। इसमें र क्या हो गया आपका, लुंठित हो गया, ल क्या हो गया, पार्श्व हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग इस 4 की, संघर्षी व्यंजन या उष्मीय व्यंजन की। पेयर दे देगा, क्वेश्चन सीधा सा पूछेगा, हम आखिरी वीडियो में आपको क्वेश्चन ही कराएंगे, वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम आखिरी में वही कराएंगे आपको, सारे क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन टच करेंगे जो रेलवे, एसएससी, जहाँ भी पूछा गया है, पुलिस, एसआई, यूपी एसएससी, जितने पेपर में पूछा गया है, ठीक है, यूपी पीसीएल हो गया, यूपी आर्मी हो गया, जहाँ पे जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन को टच करेंगे, देखिए क्वेश्चन कितने कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है, तो अंतिम वीडियो में हम वही करेंगे। तो यहाँ पे देखिए संघर्षीय व्यंजन या उष्मीय व्यंजन, सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पेयर दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये कौन सा व्यंजन है, ऑप्शन मिलेगा आपको कि ऑप्शन दे देगा वो आपको, ठीक है, मूल व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, ये संघर्षीय व्यंजन, स्पर्शीय व्यंजन, तो वहाँ से आपको बताना है। तो ये 4 हो गए। अब संख्या कितनी हो गई बताइए हमारे, 25 और 8 कितना हो गया, 33, 25, 8, 33। तो हमने क्या कहा था, व्यंजनों की संख्या कितनी है हमारी, 33। अभी और प्रकार के व्यंजन आएंगे, लेकिन वो मूल व्यंजन में नहीं आते हैं, ठीक है, वो बाहर से आते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलकर बने होते हैं, बताएंगे आगे चल के आपको, ठीक है। तो आइए, तो दोस्तों जैसे कि आप सबने पढ़ा व्यंजन में क्या क्या पढ़ा हमने, व्यंजन में सबसे पहले हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, फिर अंतस्थ व्यंजन, फिर संघर्षी व्यंजन या उष्मीय व्यंजन, ठीक। अब ये तो बात हो गई व्यंजन। अगर मूल व्यंजन की हम बात करेंगे, मूल व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो इनकी संख्या है 33, लेकिन मूल व्यंजन के बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारे हैं, ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, श्रमिक वाला स्र, ठीक है, तो ये जो आते हैं हमारे, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। किस में आते हैं, संयुक्त व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से हैं हमारे, छत्री वाला छ, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक, ये आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन में। स्र को मिश्रित व्यंजन भी गिना जाता है। अगर अकेले स्र की बात करेंगे, अब पूछ लेगा आपसे कि मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं, तो किसकी बात करेंगे आप, स्र की। अगर ऑल टोटल बात करेगा तो संयुक्त व्यंजन की बात करेंगे हम, ठीक है। ये रही आपकी ये अच्छा, इसको हम मूल व्यंजन में गिनती क्यों नहीं करते हैं इसकी, क्योंकि ये देखिए कहीं ना कहीं व्यंजनों से मिलकर बना होता है, ठीक है। किसे किसे मिलकर बना होता है बताते हैं आपको। तो मूल व्यंजन की बात करेंगे कितने हो गए हमारे, 33 हो गए। अगर हम छ, त्र, ज्ञ, स्र, इसको भी आपको लगता होगा कि ये व्यंजन में आते हैं, लेकिन ये व्यंजन में नहीं है, ये आएंगे संयुक्त व्यंजन में। किसमें आएंगे, संयुक्त व्यंजन में। संयुक्त व्यंजन में क्यों आएंगे, मूल व्यंजन में हम इसको क्यों नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि देखिए ये जो छ है, छत्री वाला छ है, ये क डैश स से बना है। किससे बना है, क डैश स। जो बच्चे टाइपिंग करते हैं, हिंदी टाइपिंग करते हैं अपने मोबाइल पे, आप कीपैड पे टाइपिंग करते हैं जब, तो क लगाइए, हलंत लगाइए और स कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, वो छ वाला, छत्री वाला छ बन जाएगा। अगर त्र लिखना है आपको तो त लिखिए, त लिखना है आपको, हलंत लगाना है, प्लस र लिखना है, तो क्या बन जाएगा आपका त्र। तो देखिए ये हमारे इसी से मिलकर बना हुआ है, और ये क्या है हमारे मूल व्यंजन है, इसलिए इसको हम मूल व्यंजन की श्रेणी में नहीं रखते हैं। अगर हमको ज्ञ लिखना है तो ज डैश प्लस य, क्या हो जाएगा हमारा, ज्ञ हो जाएगा। आप करके देख लीजिए अपने फोन में। श्रमिक वाला स्र की बात करेंगे हम, क्या हो जाएगा, श सलजम वाला हलंत प्लस र, तो क्या हो जाएगा, ये स्र हो जाएगा। पहली बात। अब देखिए समराइज कर देते हैं आपको क्या क्या हुआ इसमें। मूल व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारा छ, त्र, ज्ञ, स्र हो जाएगा, ठीक।
मूल व्यंजन की बात करेंगे तो हमारे 33 हो जाएंगे। मूल व्यंजन की बात करेंगे 33 हो जाएंगे। ये हमारा जो आएगा संयुक्त व्यंजन में आएगा। पूछता है सीधा सा क्वेश्चन आपको देगा, ऑप्शन देगा आपको 6, ये दे देगा, पूछ लेगा आपको त्र, ये कौन सा व्यंजन है, तो कौन सा व्यंजन है आपका ये मूल व्यंजन नहीं आएगा, किसमें आएगा, संयुक्त व्यंजन में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं आगे छत्रज्ञ स्र, इसकी बात हो गई, किसमें आएगा, संयुक्त व्यंजन में। अगर मिश्रित व्यंजन की बात करेगा तो किसमें आ जाएगा, स्र में आ जाएगा। ठीक है, तो आज ये हमारा हुआ व्यंजन। स्वर में 2 मिनट के लिए स्वर बचा हुआ है, जैसे आपको हमने पढ़ाया था अभी। ठीक है, स्वर के जो क्वेश्चन ताकि आपके बाहर बच न जाएं। देखिए स्वर हमने पढ़ाया था तो उसमें हमको कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के बारे में नहीं बताया था। अब जो स्वर का उच्चारण होता है हमारा, ठीक, अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए और ऐ, ओ और औ। ठीक, ये हमारे हो गए 11 स्वर। अब इनका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं, कंठ से करते हैं, तालु से करते हैं, या दंत से करते हैं, ओष्ठ से करते हैं। ठीक है, तो देखो अ और आ की बात आएगा, किसकी बात आएगा, अ और आ की बात करेंगे। तो इसका उच्चारण कहाँ से होगा बताइए, आप करके देखिए। अ आ कहाँ से आ रहा है, कंठ से, कहाँ से, कंठ से। ठीक, अब आइए हमारी छोटी ई और बड़ी ई। देखिए छोटी ई और बड़ी ई, इसका देखो कर रहे हैं उच्चारण कर रहे हैं, कहाँ से आ रहा था ये, तालु से, कहाँ से, तालब या तालु से। अब बात करते हैं हम लोग, ई हो गया, अब ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है, बोल देखिए ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है, ऊ, तो कहाँ से लग रहा है कि ओठ से आ रहे हैं आपके बाद, कहाँ से, ओठ से। तो क्या हो जाएगा ये ऊ और बड़ा ऊ कहाँ से हो जाएंगे हमारे, ओष्ठ। ठीक, सही से लिख देते हैं आपको, ओष्ठ से आ रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है, देखिए कितने हो गए हमारे, 2 2 4 ये 6। ये हमारे अ आ कंठ से आएंगे, ई बड़ी ई तालब से आएंगे, ऊ बड़ा ऊ ओष्ठ से आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं ए की। ठीक है, ए की और ऐ की, इन दोनों की बात करेंगे। तो देखिए इनको बोलने में हमको ए ऐ, ठीक, कहाँ कहाँ आ रहा है हमको, कंठ और तालु दोनों की मिश्रित आवाज आ रही है। ठीक है, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने में। तो क्या हो जाएगा हमारा, बताइए, इसको हम बोल सकते हैं कंठ तालु। ठीक, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कंठ तालु। अब बचा क्या हमारा, ओ औ, देखो ओ और औ। अब देखो ओ औ बोल के देखिए, या तो अगर नहीं समझ आता आपको तो इसको बार बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ये ए और ए की बात करेगा, आई की बात करेगा तो कहाँ आ जाएगा, कंठ तालु। साथ में लिखा हुआ ऑप्शन में आएगा आपको, कंठ और तालु इसे साथ में लिखा हुआ आएगा ऑप्शन। जब भी मिलेगा आपको तो साथ में लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर हम बात करें इसकी, इन दोनों की बात करें, देखो कंठ प्लस ओठ, कंठोष्ठ, यहाँ पे कंठ और ओष्ठ दोनों का मिश्रित आवाज आ रही है। ठीक है, लग रहा है कि कंठ से भी हमारा वर्ण निकल रहा है और ओष्ठ से भी निकल रहा है। तो ये थे हमारे स्वर, ये थे हमारे स्वर जिनका उच्चारण हम लोग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं, इनकी आवाज़ कहाँ भी है। क्वेश्चन जो पूछने की प्रायोरिटी है यही है। आखिरी वीडियो में फिर से बता रहा हूँ मैं कि आपके आखिरी ये वर्णमाला खत्म होने के बाद सघोष, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण खत्म होने के बाद हम आपको जो अगला चैप्टर है हमारा सघोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ से हम क्या काम करेंगे, आपको वो चैप्टर कराने के बाद हम सारे क्वेश्चन कराएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन कराएंगे, बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है, कैसे पूछा गया है, इसको और किस किस नाम से जान सकते हैं हम लोग। तो डिस्कशन जो क्लास रहेगी हमारे 15-20 मिनट की, वो क्वेश्चन पे ही रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। धन्यवाद।